नमस्कार। आइए आज हम 5वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि नींव जो है हमारा किसी भी इमारत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके ऊपर इमारत खड़ी है। तो अगर यह जितना मजबूत होगा उतना ही बेहतर। यानी कि नींव की ईंटें कई बार हमें नहीं दिखाई पड़ती, परंतु यह उस इमारत को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना। आइए हम एक उदाहरण की बात करें। एक बार एक महिला बाजार से 2 पौधे लाई। अब 2 पौधों में से एक पौधे को हमेशा अपने पास ही रखा और उसको धूप, हवा, पानी इससे बचा कर रखा और एक पेड़ पौधे को वही बाहर में छोड़ दिया। इस प्रकार से वो चल रही थी उसका। एक दिन ऐसा होता है, वो महिला किसी कारण से घर से बाहर रहती और अब वो पौधा को जो है, जिस पौधे को अपने साथ रखती थी, तो वो पौधा गलती से उनका बाहर ही छूट जाता और उस दिन तेज आंधियां, बारिश आती और इस तेज आंधी और बारिश की वजह से वो जो है पौधा जो है गिर जाता है और टूट जाता है। परंतु उसका जो है एक पौधा जो हमेशा बाहर में ही रहता है, खुला आसमान के नीचे रहता है, जो इन हवा, पानी, बरसात, इन विभिन्न प्रकार की आपदाओं को सहते हुए अपने आप को खड़ा रखा है। और एक जो दूसरा वो जिसको कुछ देर के लिए रखती और जैसे मौसम को देखती मिजाज बदल रहा है, तो वैसे ही वो पौधे को लेकर घर में डाल देती। तो दूसरा पौधा इस वजह से गिरकर मर गया था, क्योंकि वो न तो पानी को उनमें ज़्यादा झेलने की शक्तियाँ थी, न धूप को, न तेज हवा की, जिस कारण से वो मर गया। तो क्या हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि वो कौन से हो सकते हैं अगर हमारा नींव नहीं भी मजबूत नहीं, उसके जो परिणाम निकलेंगे, तो उस परिणाम के बारे में हम यहाँ पर जानने के लिए आए। जैसे पहला अगर कंपनियां और बैंकिंग या अन्य संस्थान, वो संस्थाएं जो है डूब जाती। कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर जो काम कर रहे हैं, उनकी जो अपनी कर्मचारी होती है, उनकी अगर ये नींव 90 कमज़ोर होती है, जिस कारण से वो आने वाली कोई भी परेशानियों का सीधे मुकाबला नहीं कर पाते और जिस कारण से उनको इन प्लेटफॉर्मों से दूर होना पड़ता है। यानी ये जो है दुनिया उसके लिए नहीं होता है। इसीलिए हमें जो है इन बातों का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दूसरा, ठग लोगों के द्वारा ठगा जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, देखा गया है कि जो है ठगने की प्रवृत्ति कई लोगों में होती है। यानी कि वो हर व्यक्ति के लिए एक ही चीज़ को अलग अलग प्रकार से करने लगते हैं और वो अपने आप को अच्छा उनको लगता है, जब इनको भी ठग लिया, उनको भी ठग लिया, और जिससे क्या हो रहा है, चरित्र निर्माण जो है सही से नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है कि हम जो है ठग लोगों के द्वारा ठगा न जाए, इससे बचे। इसीलिए हमें जागरूक रहना होगा, सजग रहना होगा। सजग रहेंगे तो हम जो है ठग लोगों द्वारा ठगा नहीं जाएंगे, अन्यथा कई बार हम ठगे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इंसान जो है लालच के जाल में फंस जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है
कि कुछ लोग यह पैसों के लिए जो है लालच उसको घेर लेते और वो जो काम नहीं करना होता वो भी काम करने लगते हैं, जिस कारण से कई बार उनकी अपनी भी दुर्दशा होती है और जो जहाँ पे काम कर रहा है उससे न वो अपना बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाता है जो वो नहीं देख पा रहा है। और एक समय ऐसा होता है कि जो वहाँ काम कर रहा है जिस कंपनी या संस्थान उसको भी नुकसान पहुंचा। इसीलिए ये लालच की जो है समस्या बहुत ही बुरा समस्या है, इससे बचकर रहना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। चौथा कारण है व्यसनों का शिकार हो जाता है। जिन व्यक्तियों का फाउंडेशन कमजोर होता है वो व्यसन का शिकार होता है, वो जल्द ही किसी बुरे दोस्तों की बातों में आ जाता है और व्यसन का धीरे धीरे सेवन करते हुए वो आदी हो जाता है। ऐसा इंसान दोस्त के कहने पर और बाद में वो उन सब बातों को लेने लगता है जो उनकी सेहत के खिलाफ होता है, यानी वो शराब लेने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, जिससे अपना उसका शारीरिक नुकसान होता है, परिवार को भी समस्या उठानी पड़ जाती है, उनका जीवन नरक के समान होता है। इसीलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है व्यसनों का शिकार अगर हो रहा है तो उसके अंदर ये जो है फाउंडेशन कमज़ोर है, यानी उसको इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। पांचवा आता है मन वश में नहीं रहता, यानी कमज़ोर जो नींव 90 वाले इंसान जो होता है उनका मन जो है उसके वश में नहीं रहता, जिसके कई सारे परिणाम उसे अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि एक इंसान किसी प्रीति भोज में जाता है, वह वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खाता है और ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से क्या होता है उसकी सेहत खराब हो जाती है और अगले दिन वो अपने आप को किसी डॉक्टर या चिकित्सक के यहाँ ले जाता है, जहाँ से शारीरिक और आर्थिक नुकसान दोनों उठाना पड़ता है। तो इसीलिए जो है अपने मन को वश में रखना बहुत जरूरी है। छठा है पैसों की समस्या का शिकार हो जाता है। जिन लोगों में नींव 90 की कमजोरी होती है उनका जो है शरीर अनुशासित नहीं रहता, परिणाम स्वरूप वे अक्सर पैसों की समस्याओं का सामना करने लग जाते हैं, यानी वो अनट्रेंड होते हैं, यानी पैसों को कब कहाँ और किस प्रकार खर्च किया जाए, पैसों को सही से किस प्रकार मैनेज किया जाए वो नहीं जानता है। वो जो है इस प्रकार से क्या तो उसकी नींव 90 कमज़ोर है, जिस वजह से वो समझ नहीं पाता है। पैसे आने के बावजूद भी वो जो है पुनः उसी प्रकार रहता है जैसे कि उसके पास पैसे की सदा ही कमी हो जाती है। तो इसीलिए इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। सातवां जो है वो नौकरी की समस्या। जिसकी नींव 90 कमज़ोर होता है वो व्यक्ति हमेशा जो है अपनी नौकरी को लेकर चिंतित रहता है कि जो हमारा जो है मन में कई तरफ उनके विचार चलते कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, पता नहीं कब नौकरी चला जाए, और कई बार उनको लगता है कि हमें जो है काम से बोर फील करने लग जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर किसी प्रकार की जो है अलग से कोई कमाई नहीं आ रही है, यानी उनके मन में कई प्रकार की ये भ्रांतियाँ चलती है और इस कारण से क्या होता है वो अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पाता और सही से काम नहीं करता है, तो आगे कई तरह की परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है। कई बार तो वो नौकरी छोड़कर एक नौकरी छोड़कर दूसरी और दूसरी की तीसरी, यानी ये भटकने लगता है। उसको जो है ये सब वजह क्या होती है, ये सब वजह और वजह सिर्फ जो है उनका जो है नींव 90 का कमज़ोर होना, जिसकी वजह से वो नौकरी की समस्या उनके जीवन में आ जाता है। आठवां एक परमात्मा से दूर हो जाता है। जिनकी नींव कमज़ोर हुआ करते हैं वो इंसान भगवान या खुदा से जो है जुदा रहते हैं,
उनको भूल जाते हैं। इस पृथ्वी पर आने का क्या मकसद है, उनका क्या लक्ष्य था, वो सब उसे याद ही नहीं रहता, भूल जाता है। और पूरा जीवन वो नौकरी करने, बच्चे पैदा करने, पढ़ाने लिखाने और रिश्ते निभाने में ही गुजर जाता है। ऐसे लोग जीते जी ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और इस पृथ्वी पर कई सारे लोग कर्मों का बोझ लेकर ईश्वर से दूर रहते हैं और वो इस आनंदित जीवन को छोड़कर दिखावटी जिम्मेवारी का बोझ लेकर तनाव के साथ अपने शरीर को, देश को, घर को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोग जीवन भर हाय हाय करते रहते हैं और जीवन के कुल मूल लक्ष्य को जाने बिना इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी कमल से दूर हो जाते हैं। तो अपने इन जो है कुल मूल लक्ष्य यानी कमल से दूर होते हुए इस दुनिया को छोड़ देते हैं। अगर हम इन 8 बातों को देखें और समझें तो हमें पता चलता है कि नींव 90 अगर सही नहीं रहेगा, इस प्रकार के परिणाम जीवन में आ सकते हैं। इसीलिए इन सब बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो है जीवन बेहतर हो सकता है। अगर हम अपने नींव 90 फाउंडेशन यानी कि हम बेहतर से बेहतर करने में अपना योगदान दें। चलिए और हम आज का यहीं पर ये यात्रा को विराम देते हैं और कल पुनः हम उपस्थित होंगे, इससे आगे की बातों पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार और हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।